married. I am not. So I don't have a girlfriend also. So no, it's not sad. It's good. I am happy. बोलता ओ भाई ये खुशी की बात है। जो चमक रही है ना सिल्वर में, ये मछलियाँ गिनती की 4 निकली हैं और 4 ही कैकेट निकला है। सामने हो रहा है सनराइज, सूरज महाराज निकलने के हैं और टाइम मेरे ख्याल है 6:48 यानी 7 भी नहीं बजे अभी। 1200 रुपये एक रात का, और हम 2 लोग हैं तो डिवाइड हो जाएगा 600 पर नाइट पर पर्सन। और ये 600 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। Igamba City is a Buddhist temple, Christian temple, fish market. Other taxi is 1 hour. My taxi 1 hour, half, sometimes 2 hours. $10. So $10 for 2 hours. All. अभी जहाँ पर हूँ ये सी स्ट्रीट है, और ये आप देख रहे हैं सेंट सेबेस्टियन चर्च। बुद्धिस्ट के बाद हिंदुओं की सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन है श्रीलंका में, और इसलिए आपको यहाँ हिंदू टेंपल बहुत देखने को मिलेंगे। फॉर्मेलिटीज़ ऑलमोस्ट डन है एक स्कूटर की, अब हम निकल सकते हैं स्कूटर लेके। दैट्स अ गुड साइन। कोलंबो में दूसरा दिन। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम पहुंचे थे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक, और वहां से फिर हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब आज हम बाइक हायर करा रहे हैं, तो आज का एजेंडा कोलंबो में रुकने का है। हॉस्टल हमने ऑलरेडी 2 रात के लिए बुक कर दिया था। कल के बहुत सारे अपडेट मैंने आपको जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा था दे दिए थे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना चाहिए। और ये सारी जानकारी मेरी वेबसाइट campingtravelindia.com पर अवेलेबल है। आप जा करके वहाँ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे पूरा सीरीज आ रहा है श्रीलंका का। मेरे सामने है बड़ा समंदर, सुनहरी रेत, और इस तरफ श्रीलंका, निगोम्बो। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको डोंगी को धकेल करके थोड़ा आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि लहरें कई बार बहुत ऊंची आती है, 7 बजे जा सकती हैं खींच करके। दोस्तों को बुला लिया है, चलो चलो चलो, हेल्प करो। और ये क्यों रेस लगा रहे हैं? क्या दिख गया इनको? हाँ, और श्रीलंकन डॉग्स। ओके, डोंगी यहाँ पहुँच गई है। यार इसमें तो पैकेट्स हैं। ये फिर वेट है। वेट मतलब नहीं, ऐसे पैकेट्स होते हैं, ये तो पैकेट्स लग रहे हैं। शायद ये वेट बनाया है इन्होंने। मैं ऐसी स्मगलिंग के भी क्यों शक कर रहा हूँ। अब ये मछली निकालने वाला है इसमें से। उधर जब बर्ड उड़ के जाती है ना, तब ये किनारे पे भागते हैं। क्या खेल बनाया इन लोगों ने, इतनी दूर निकल गए। अब ये जाल को खोल रहे हैं। केकड़ा तो मुसीबत है इनके लिए, जाल में केकड़ा फंसा नहीं। गालों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेचारों को। मछलियाँ कितनी कम निकल रही हैं। तो जो चमक रही है ना सिल्वर में, ये मछलियाँ गिनती की 4 निकली हैं और 4 ही कैकेट निकला है। देखते हैं कितनी मछलियाँ निकलती हैं एक बार में। ठीक है, सामने हो रहा है सनराइज, सूरज महाराज निकलने के हैं, और टाइम मेरे ख्याल है, रुको ज़रा चेक करके बताता हूँ, 6:48 यानी 7 भी नहीं बजे अभी। और मैं 5-6 बजे आ गया था। 48 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। इतना बड़ा जाल है और धीरे धीरे निकाल रहे हैं दोनों भाई। मेहनत का काम है यार, इतना आसान नहीं होता। पहले ये वाली डोंगी है, देखो अलग ही तरह की बोट है। देख रहे हो, ऐसी बोट देखी कभी? कटी हुई है पीछे से। इसको बनाया गया फिशिंग के लिए। ये फिशिंग वाली बोट है। शेप देख रहे हो बोट की कैसी अलग ही एकदम। जिनको मैं स्मगल की वो पैकेट बोल रहा था, वो थर्मोकोल पेपर है, बांधा हुआ है बस उसको, ताकि जाल फ्लोट करता रहे ऊपर, ज़्यादा डूबे नहीं। भाई इसको तो टाइम लगने वाला है, कितनी मछलियाँ निकलेंगी, लेकिन मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ आज के लिए। इसमें तो इतना ही था। जितनी मेहनत ये भाई लोग कर रहे थे यार, उस हिसाब से तो ये रिवॉर्ड बहुत कम है। कितना होगा? 5 किलो, 10 किलो। बस चलें वापस, अभी के लिए इतना ही रखें, क्या बोलते हैं? तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ ही सिर्फ गेस्ट हाउस, होटल, रूम्स के बोर्ड दिखेंगे लगे हुए। तो ये लुइस प्लेस है, और उसी के सामने वो जो होटल दिख रहा है ना आपको, अयूरोरा, AURORA। तो अयूरोरा बीच हॉस्टल में हम लोग रुके हैं। 6000 श्रीलंकन रुपीज़ का मतलब हुआ 2400 2 नाइट्स, तो मतलब 1200 रुपये एक रात का, और हम 2 लोग हैं तो डिवाइड हो जाएगा 600 पर नाइट पर पर्सन। और ये 600 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैमिली विला जो दिख रहा है ना, रात हम लोगों ने यहाँ पर 500 श्रीलंकन रुपीज़ में राइस खाया। लाइट नहीं थी तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया उसको। उसमें करी भी मिल गई थी, पानी की बॉटल थी। ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स आपको यहाँ नजर आते हैं। इस रोड से निकल के मैं बीच तक पहुँचा था सुबह। आते हुए मैं उस रोड से वापस आया, और इस भाई ने मेरे को रास्ता बताया था कि हाँ यही रास्ता जाएगा। ये हॉस्टल है जहाँ पर रुके हैं हम। इस तरह की है प्रॉपर्टी। ओए होए होए होए, गुड मॉर्निंग भाईजान, खैरियत? नींद पूरी हो गई? हम तो घुमाए, सनराइज हो गया। मैंने कहा जाके चलते हैं, मैं तैयारी करके आ रहा था पूरी।
चलिए वापस दोबारा आज ये चलते अपने हैं। एपिसोड करते हैं, बल्कि मुझे याद है मैं एक माइक आपको वाला भी पकड़ लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। किसी को बुलाना है तो सामने घंटी लगा रखी, लिखा हुआ है बेल, वो बजाओ तो आ जाएंगे। उस तरफ ये खुद रहते हैं और इस तरफ हमारा पुलिस है जहाँ रुके हुए हैं, तो लिखा है रिमूव शूज, तो जूते निकाल के जाना भाई, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जैस्मिन विला आयुर्वेदा रिजॉर्ट, फुल बॉडी मसाज, हेड टू टो हेड मसाज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आर यू फ्रॉम केरला और मी? all like all of Kerala, India, Madras, Yes. Chennai, Uh-huh. Bangalore, Okay. Velankani. You are from there. It's a also my home. Okay. Yes, Okay. my family also. Your guys comes all in business. Ah. 1 month, Uh-huh. 4 time, 5 time, Okay. all go and come all in Go and- business, India business. So you go and come. Mana? सिस्टम बढ़िया है इन लोगों का। ये स्ट्रेटजी है जो मैं समझ पाया है। एक ने रेट पूछा, उसने बड़ा रेट बता दिया तो बेंच मार्किंग हो गई और आके इसको बोला इंडियन कौन है। इसके बाद अब ये जाएगा उनके पास और जा कर के उनको कम रेट ऑफर करेगा। अब क्योंकि बेंच मार्क सेट है तो उसको लगेगा चलो कम में हो गया, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे चला जाएगा। तो कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ, एयरपोर्ट के बाहर हमसे 3000 की डिमांड की गई रुपीज़, और उसके बाद हम जब वापस आए घुमा के गाड़ी लेके कोई ऐसे ही आया था जैसे कि अब ये भाई उसके पास जाने वाला। ये तरीका है, इनफैक्ट हर कोई अपने बिजनेस में ना लर्न करता है, एक्सपर्ट होता है, तो ये धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो जी भाई वापस आ गया, शायद बात बनी नहीं। Give me like nice photo. Gambo Center. ओके। That's canal boat tour. Your fishing. That's canal. ओके Nigambo supermarket. ओके। Nigambo bus station. Nigambo city place. Buddhist temple. In the temple hall. Yeah. There big fish market. So you take the tourist Yes. for this trip. Yeah. So how do we charge? How much? Sometimes my tuk-tuk all travel. Nigambo city is a Buddhist temple, Christian temple, fish market. Other taxi is 1 hour. My taxi 1 hour, half, sometimes 2 hours. $10. So $10 for 2 hours. All $10. तो ये जो बता रहे हैं मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि ये जो सारी जगह हैं आप इनको 2 या 3 घंटे या 2 घंटे में घूम सकते हैं। बाकी जो ऑटो वाले हैं ना आपको 1 घंटे में सब घुमा के लेके आ जाएंगे और $10 चार्ज करेंगे। तो $10 का मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 800 रुपये के आसपास। राइट, थैंक यू। 800 रुपये बोल रहे हैं कि 2 घंटे का चार्ज करते हैं, और पूरा ये सब लोकेशन जो इन्होंने बताई आपको सब घुमा देंगे वहाँ पर 400 रुपये घंटे के हिसाब से। अगर आप लोकल टुक टुक भी करके ऐसे जाओगे ना, हिप हॉप टाइप्स, एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह आप जाते रहोगे ना, तो ज़्यादा खर्चा आएगा मेरे हिसाब से। तो आप देख लीजिए आपको सूट करता है कि नहीं। हम लोग तो बाइक लेके घूमना चाह रहे हैं। एक दिन का बाइक का किराया हम पे करेंगे $10 1 डे। वैसे $15 ये लोग चार्ज करते हैं। कोई डील हुई है हमारी, निगोशिएट करने के बाद हम इतना में कर रहे हैं। तो इसलिए वापस बीच पे जा रहे हैं। अभी अपना भाई है उसको घुमा करके लेके आते हैं। पहला कदम रखा आपने श्रीलंका के बीच पे, पहला कदम। For we use it for what? श्रीलंका मेड। हाँ, दिस इज वन। ओके, तो ये सिपियाँ हैं जो निकाली हैं और शेल, और उसके ऊपर फिर पेंटिंग की गई है कुछ ऐसे। व्हाट यू कॉल इट? Tiger eye stone. टाइगर Stone. Tiger eye. टाइगर स्टोन, Tiger बिकॉज ओके शेड वैसा है टाइगर के जैसा। व्हाट इज दैट? की चेन। आस्क फ्रॉम दैट गाय, यू नो, Your friend? माई फ्रेंड। आस्क फ्रॉम हिम, बिकॉज उसको पसंद है ये सब। मैं कुछ नहीं पहनता, पहनेगा, उसको पसंद आएगा। उसका घर भी है ना, बीवी भी है, बीवी के लिए ले लेगा। ही हैज़ अ वाइफ, ही इज़ मैरिड, आई एम नॉट, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो। सो नो, इट्स नॉट सैड, इट्स गुड, आई एम हैप्पी। बोलता ओ भाई ये खुशी की बात है। आने दो, देखते हैं क्या होता है। बिलाल भाई, यू वोंट बिलीव व्हाट ही हैज। These are so good, man. Like a seashell. And see the painting over it. Not painting. Hand cut. Hand crafting. Hand cut, Yeah. But hand painted. Are you should take this bracelet, huh? It's so soothing. I mean, touch. See, how's the touch? And do you know the name of this? Tell the name.
Tiger eye stone. Tiger eye stone. Tiger. And that is tiger eye red stone. But it's not tiger eye actually. No, no, no. ये हैं सी शेल्स ही होते हैं, स्टोन है जो अम्बाला गोडा से और वहाँ से निकाला जाता है. दिस फ्रॉम अम्बाला गोडा. ओह, आई हैव विजिटेड दैट. ये ना आपने? आपको लेना चाहिए. नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए. आप मैरिड हो? नहीं, इसका हम गिफ्ट यूज़ ही नहीं करते. हाँ, बहुत महंगा. 2000 रुपये तो बहुत महंगा है. वेरी कॉस्टली. आई रियली, मैं तो खरीदता ही नहीं कुछ भी. खरीदना की वजह क्या, करना क्या है? दिस वॉज ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग. पड़ी रहेंगी घर में, फिर ना यूज़ ना कुछ. मेरे को तो वैसे ही शौक नहीं है इन चीज़ों का. खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे. तो ये है लुइस प्लेस. इस रोड पे हमारा हॉस्टल है. ये रास्ता सीधा बीच पे जाएगा और हम जा रहे हैं चल के अभी बाइक रेंट वाले के पास. लेट हो गए हैं, 9 बजे पहुंचने को कहा था हमने खुद. उसके पास के आ जाएंगे और हम हो चुके हैं लेट. श्रीलंका कुछ ऐसा दिखता है, आपको देखना चाहिए. ये जो घर आप देख रहे हो ना, पुराने टाइम के बने, इसमें खपरेल की छत है, जैसे आपने गुजरात के घरों में देखी थी. ये घर आपको देखना चाहिए, है ना, अलग तरह का. यहाँ ज़्यादातर घर इसी तरह के बने गए हैं. छत को खपरेल का बनाया जाता है, जैसे कि जिसको हम गुजरात में नलिया कहते थे, वो नलियाँ और खपरेल की छत. शॉप है यहाँ पे. कुछ ख़रीदना तो था मेरे को. ये ब्रेड और समोसा मिल रहा है. ये किराना शॉप. अभी जहाँ पर वो ये सी स्ट्रीट है और ये आप देख रहे हैं सेंट सेबेस्टियन चर्च, बिल्कुल सामने आपके. ये सेंट सेबेस्टियन चर्च है. ऑटो आपको यहाँ इस तरह से खड़े हुए मिल जाते हैं. आपको बस हायर करना है और निकल जाना है. तो ये सी स्ट्रीट पे अभी मैं थोड़ा सीधा चलने वाला हूँ. आगे करीब 1.5 किलोमीटर और चलना है. तो इस जगह पे ना नारियल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं. नारियल वही जो भगवान को चढ़ाया जाता है, और साथ में फूलों की दुकान है. अभी खाली एक ये है और पीछे भी बहुत सारी थी. वजह ये है कि ये हिंदू टेम्पल है, एक वो हिंदू टेम्पल है, और बीच में ये यंग मैंस हिंदू एसोसिएशन है. इस एरिया में ज़्यादातर आपको हिंदू मिलेंगे. नारियल खरीदते हैं और पूजा पाठ करते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को. अंग्रेज भी आए हैं मंदिर देखने के लिए. घर आप देखो, सब जगह ऐसे ही खपरेल के घर मिलेंगे, यानी कि रूफ सबकी ऐसी ही होगी. शायद बारिश ज़्यादा होती ना तो बारिश का पानी इस पर टिकता नहीं है, बह के निकल जाता है. बुद्धिस्ट के बाद हिंदुओं की सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन है श्रीलंका में, और इसलिए आपको यहाँ हिंदू टेम्पल बहुत देखने को मिलेंगे. 19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इधर हिंदू पॉपुलेशन है. तमिलियंस, इंडियन तमिलियंस और श्रीलंका तमिलियंस दोनों तरह के. इसलिए यहाँ पे आपको ये वो टेम्पल दिख रहा है जो आप तमिलनाडु या साउथ ऑफ इंडिया में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर साउथ इंडिया से आकर के बसते हैं. इसलिए साउथ इंडियन फूड आपको यहाँ दिख रहा होगा. मेंदू वड़ा दिख रहा है आपको. एक ये वड़ा और दिख रहा है यहाँ पे. पापड़ खाने के साथ वैसे ही दिया जाता है जैसे कि हमारे इंडिया में मिलता है. शानदार है. तमिल यहाँ काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग तमिल में बात करते हैं. ये अपने बिलाल भाई चले जा रहे हैं. 1.5 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचे हैं शॉप पे, और यहाँ से लेंगे बाइक ऑन रेंट और फिर चले जाएंगे हम घूमने के लिए बाकी जगह. इतना बड़ा मास्क गले में अजीब दिखता है. चलते हैं आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बाइक लेकर निकलते हैं. तक फाइनल कर लिया हमने. ये होंडा का डिओ मॉडल है, मेकर 110 सीसी में आता है. और आप फॉर्म भर रहे हैं अभी, रेंटल एग्रीमेंट फॉर्म है. ये बड़ा छोटा सा है. फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, मेल आईडी पूछा जा रहा है. दैट्स इट. बस साइन कर दो और भर दो कब से कब तक चाहिए. दैट्स इट. पिकअप डेट एंड टाइम. और ये लिया है बिलाल भाई ने, क्योंकि किक गियर शिफ्टिंग के साथ थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ सम लैक इशू. सिंपल सा एग्रीमेंट फॉर्म है. अभी अंदर भरा जा रहा है. मैं इस वक्त बाहर, यहाँ हवा अच्छी चल रही है. ये इन्होंने खुद एक चार्जिंग पॉइंट अपने इस पर लगवा दिया. देखो आप, 2 सॉकेट ये है, ऑफ ऑन का बटन है, और मेरे ख्याल है यहाँ पर भी कुछ तो है. ये ओके, बंद कर दोगे तो टाइम दिखेगा. अच्छा है, आप अपने स्कूटर पे इसे लगवा सकते हैं. फॉर्मेलिटीज़ ऑलमोस्ट डन है एक स्कूटर की. अब हम निकल सकते हैं स्कूटर लेकर. दैट्स अ गुड साइन.